हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, खाने पीने का टाइम। तो मम्मी बना रही है लौकी की खिचड़ी और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मलाई का मक्खन। वैसे तो खिचड़ी मुझे ही बनानी थी, लेकिन आज ही ये ड्यूटी थोड़ा जल्दी चले गए हैं, तो फिर हमें अपने लिए ही बनानी है खिचड़ी। उनके लिए मैंने रोटी बनाकर दे दी थी। तो मैं कह रही थी कि मलाई भी बिलोनी है, फिर मलाई बिलोने का टाइम रहता, लेट बहुत हो जाता है। तो मैं बोली मम्मी से कि मम्मी मतलब कह रही थी कि थोड़ी ना चटपटी सी खिचड़ी बनाना आज। तो मैंने कहा ठीक है, तो सारा काम मैं कर दूंगी, लेकिन खिचड़ी आप छौंक देना चटपटी सी अच्छी सी। इसलिए मम्मी यहाँ पर जो है खिचड़ी को छौंक देगी और मैं तब तक मक्खन बना दूंगी, मक्खन के साथ में खा लेंगे। तो लौकी थोड़ी सी कम रह गई थी, फिर बाद में मैंने कद्दूकस कर दी थी। और मम्मी क्या कर रही थी, मतलब साथ के साथ कद्दूकस किया लौकी और साथ के साथ डाल रही थी। मैं कह रही थी इस तरह से ना देर हो जाती है बहुत, तो पहले सारी कद्दूकस करके रख लो। मम्मी कहे नहीं, मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, ऐसे जल्दी हो जाएगा। तो बस अभी हमने जो है बना लिया है खाना पीना। और बच्चों के लिए मैंने दोनों के लिए एक एक पराठा बना दिया था, क्योंकि गिप्पी ना पीली खिचड़ी नहीं खाता, कम खाता है। मतलब लौकी आलू गोभी ऐसी मैं खिचड़ी जब बनाती हूँ वो खाता नहीं, उसको चाहिए काली दाल वाली खिचड़ी, वो उसको बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैंने एक एक पराठा सेक दिया है और सब्जी रखी थी दिन की, आलू गाजर रखा था। तो उसके पराठे पर मैंने सॉस लगाकर, आलू गाजर लगाकर उसको रोल बना करके दे दिया, वो ऐसे खा लेगा। कल मैंने मम्मी की सलवार बनाई थी। तो सलवार तो पूरी हो गई, लेकिन ये सूट रह गया था सिलना, जो मैंने अभी होई पर दिया है मम्मी को पूज कर। तो इस सूट की कटिंग मैंने कर दी और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो उनको पहले खाना पीना दिया, उसके बाद ही मैं सूट सिलने के लिए बैठी हूँ। और जो है वीडियो गिप्पी बना रहा है, यहाँ मेरे पास खड़ा था। तो ये जो सूट है ना, ये पौनी आस्तीन का बनेगा और पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगा है, इसका कलर और प्रिंट बहुत ही सुंदर है। तो मैं मम्मी से कह भी रही थी कि सूट तो मैं ले आई, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि इसका तो मैं अपना बना लूँ और आपके लिए दूसरा ले आऊँ। लेकिन बस फिर दुकान पर जाने का अलकस किया मैंने कि बस मैं नहीं जाती अब। जा गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने मम्मी के सूट की सिलाई की है, वो देखिए बाहर मशीन भी रखी है, अभी सूट भी रखा है। और बच्चे स्कूल से आए थे, उनकी यूनिफॉर्म बैग सब ऐसे ही पड़ा है। फिर मैंने इन्हें दूध दिया, खाना दिया, फिर पानी गर्म किया और गिप्पी को नहलाया, बीच में सिलाई का काम छोड़ करके। और गिप्पी को नहलाता के साथ ही फिर मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मम्मी को जाना है शादी में, 2 दिन रह गए हैं शादी में जाने के। मम्मी परसों जाएंगी। जब तक उनका सूट सिलकर तैयार करना है, सलवार कल हो गई थी, सूट रह गया। और सूट पर अभी सिलाई तो लग गई है, लेकिन तुरपाई तुरपाई करने में कितना टाइम लगता है, एक दिन तो लग ही जाता है घर का काम करने के बाद में। और अभी टाइम हुआ है 4:30, आधा घंटा अभी बाकी है मेरे पास फ्री, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर खाने की तैयारी में लग जाऊंगी। और आज मैंने ये वाली बेडशीट भी धो दी है और ये वाली बिछा दी दूसरी। गिप्पी ने भी यहाँ अपने पेपर डाल रखे हैं, बस बच्चे सारा दिन ऐसे रखते हैं। आप कहते हो ना कि आपका घर बिखरा रहता है, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से कि मेरा घर बिखरा रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सारा दिन, सुबह से 1 डेढ़ बज जाता है दोपहर का काम निपटाने में, घर सारा सेट करने में, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं फिर सारा सामान फैलाते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी करते हैं इस काम को हमारे घर में। और यहाँ पर मैं जो गीले कपड़े ऊपर थे वो लाकर मैंने सोफे पर रख दिया है।
रख दिए हैं सोफे पर। जो गीले थे जो सूखे हैं वो मैं अंदर रूम में रख आई हूँ। और यहाँ देखिए एक ये भी नुकसान हो गया, जो टीवी की ट्रॉली है वो टूट गई है और पीछे को मुड़ गई, जिसकी वजह से इन्वर्टर गिरते गिरते बचा। मैंने यहाँ चेयर के ऊपर इन्वर्टर को रख दिया है। और अभी यहाँ बच्चों के बैग पड़े हैं, इनको उठा के रखना है। गिप्पी को नहलाया था तो तौलिया भी अभी यहीं है, ये अभी तक सुखाया नहीं मैंने, इतनी बिजी हूँ मैं आजकल। क्योंकि अगर मशीन पे से बार बार उठते हैं ना, काम में लग जाएं, तो फिर सिलाई का काम नहीं होता। सिलाई का काम होता है एक तरफा, एक मन लगाकर। और अभी सूट में थोड़ा सा काम बाकी रह रहा है। मैंने सोचा तब तक आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि सुबह से मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया, हाथ में बात भी नहीं की आप लोगों से। और ये रही बच्चों की यूनिफॉर्म जो सुबह पहन कर जाएंगे। एक इधर मुझे वो लगवानी थी, कपड़े टांगने के लिए जो होती है वो लगवानी थी, कपड़ों का स्टैंड। कह रहे थे लगाऊंगा, लेकिन नहीं टाइम लग पाया इनका और इन्होंने नहीं लगाया। मैंने इनसे 2 दिन पहले बोला था कि एक स्टैंड रखा हुआ है वो लगा दो कपड़ों का। और काम करते करते चलते चलते मेरी सांस फूलने लगती है, सांस चढ़ जाता है मुझे। अभी देखिए ये सारा सामान सिंगवाऊंगी मैं, कितना टाइम लगने वाला है। अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा ये सब चीज़ों को सेट करने में। और अभी जो कपड़े सूखे थे मैं नीचे उतार लाई हूँ उन सारों को, लेकिन जो बेडशीट है धोई थी और इसको किट्टी ने दीवार से उतार कर नीचे डाल दिया था छत पर, तो इसमें लग गई है धूल। अब मैं इसे झाड़ रही थी ना, तो इसमें से बहुत ही रेत रेत सा निकल रहा था। तो इसको भी कल धूप में डालूंगी दोबारा से और तब अच्छे से झाड़ूंगी, ऐसे मन नहीं मानता बिछाने का। और गिप्पी ने यहाँ पर देखिए किस तरह से कॉपी किताबें फैला रखी है। अभी पहले सारा यहाँ को अच्छे से दोबारा से फिर सिंकवाना है और उसके बाद में रात के खाने की तैयारी करनी है। बहुत टाइम लगता है इन सारे कामों को बार बार करने में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब तो वो इतना सामान नहीं फैलाते, लेकिन जब तक ये छोटे हैं ना, कितना भी कह लो, ऐसे सामान छोड़कर खेलने के लिए निकल जाते हैं। और अभी छत पर खेल रहे हैं दोनों बच्चे। परी को थोड़ी ठंड लग गई है आज, तो उसके सिर में दर्द हो रहा है। वो छत पर लेट गई थी, धूप थी ऊपर, तो कंबल लेकर वहीं लेट गई कि मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। और यहाँ जो मैंने सिलाई की थी उसके भी सामान रखे हुए थे अभी चारपाई पे, उन सबको भी उठा करके रख दूँगी। मम्मी का कार्डिगन है, इसको जा कर के कमरे में रख आऊँगी। मैं मतलब कहती भी रहती हूँ सारों को, छोटे बड़ों को, कि जहाँ से सामान उठा वहीं रखा करो, लेकिन नहीं रखते सब। जहाँ मन किया वहाँ रख देते हैं अपना सामान। ये शूज़ रखे थे यहाँ पर अभी स्कूल के, इनको भी उठाकर रैक में मैं ही रखूँगी देखिए। और यहाँ पर किट्टी खेल रही थी, तो किट्टी ने सारे में क्या कर दिया, सारा सोफ़े का कवर इकट्ठा कर रखा है। गाजर खा रही थी वो यहाँ पर बैठकर, तो गाजर भी उसने सारी नहीं खाई, थोड़ी सी खाकर थोड़ी सी फेंक दी ऐसे ही। अब इन कवर को भी ठीक करना है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो मुझे सुबह और शाम 2 टाइम कितना जो है घर में सिंगवाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं कुछ ठीक होता है। और अगर ना करूँ तो घर में मतलब बैठने की भी जगह ना मिले, इस तरह से सामान फैल जाता है किसी किसी दिन तो फिर चलिए अभी थोड़ा सा काम सिलाई का रह रहा है वो भी करना है, और गिप्पी को नहलाना भी है, उसका भी पानी कर रखा है गर्म। अभी वो छत पर बैठा है, उसको मैंने दूध दिया कि तुम दूध पी लो, थोड़ी देर बाद नहला दूंगी, क्योंकि स्कूल से आते के साथ भी नहीं नहलाती, गर्म हो जाता है शरीर, धूप में चल कर आता है, तो थोड़ी देर आराम कर लेगा, उसके बाद मैं उसको नहला दूंगी। और तब तक मैं यहाँ को झाड़ू लगा देती हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब उठा कर रख दूँगी, और बस जितना हमें चाहिए ज़रूरत का सामान है वो ही यहाँ पर रखूँगी।
और यहाँ पर देखिए गिप्पी कैसे खेल रहा है। मैं उसको मना कर रही थी कि तुम ऐसे मत फिसलो, अगर पैर फिसल गया तो नीचे गिर जाओगे। तो पहले तो मान गया, लेकिन तो फिर कह अभी रहा मैंने मम्मी नहीं यहाँ गिरूंगा, एक दो बार मुझे ऐसे सारे फिसल लेने बरामदे दो। में और बाहर सेट कर दिया है सब कुछ। ये देखिए, चारपाई पे जितने कपड़े पड़े थे सब उठा दिए और यहाँ झाड़ू भी लगा दी, थोड़ा बहुत कूड़ा था। और सामने वो कट्टा रखा है कमरे में, उसमें आटा रखा है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, और एक में गेहूँ रखे हैं। इधर भी सोफ़ा ठीक कर दिया है, क्योंकि इस पर दोपहर किट्टी बैठी थी तो किट्टी ने ना ये सारा उलट पुलट कर दिया था। यहाँ बैठ करके यहाँ हमारी शू रैक रखी हुई है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें इधर उधर आने जाने के सैंडल जूते रखे हैं और ऊपर डेली वियर के रखे हैं। और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के जो बैग हैं वो रख दिए हैं कूलर के ऊपर। ऐसे ही मेंटेन करके रखती हूँ, लेकिन जब बच्चे चीज़ उठाते हैं तो इधर से उधर फेंक ही देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो कुछ समझदार हो जाएंगे। और अभी चूल्हे के आगे को साफ़ करना रह रहा है। गिप्पी नहलाया था, मैंने पानी गर्म किया था, वहाँ से अभी राख पड़ी है वो उठाऊंगी। ये देखिए, अभी इसको भी उठाना है। मेज यहाँ से साफ़ हो गई है और अभी मशीन को उठाकर अंदर रखना है, क्योंकि सिलाई का टाइम नहीं रहा। सोचा था लेकिन नहीं रहा। टाइम हो रहा है 4:45। अभी किचन में मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं चाय पानी के, जब बच्चे स्कूल से आए थे वो सब, वे भी मुझे अभी जो है यहाँ देखिए, ज़्यादा तो नहीं है किचन में, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी अभी साफ़ करना है। और आज घर का सामान लाए थे तो वो रखा हुआ है कट्टे में, इसको भी अभी सारे सामान को मुझे बाल्टी डिब्बों में रखना है। तो आप देख सकते हो कि अभी मेरे लिए कितना काम बाकी है। ये सारा काम करते करते मुझे रात के 8 बज जाएंगे, क्योंकि सामान मैं अभी नहीं रिताऊंगी, सामान रिताऊंगी मैं सारा खाना वाना बना करके तब। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फटाफट काम में लग जाते हैं। बाहर भी कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी उतारने हैं जो सूख गए हैं। इन सब की तह भी रात को ही बनेगी। अभी छत पर चलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उनको देख कर आते हैं। मिट्टी के साथ खेल रहे हैं बच्चे। गिप्पी मुंह में हाथ मत दे इसके। और अभी हम रात के खाने में आज बना रहे हैं काली दाल की खिचड़ी, जो गिप्पी को बहुत पसंद है। तो नए चावल मंगाए हैं आज खिचड़ी के, और काली दाल भी नई लेकर आए हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। आप लोग कहोगे रोज़ ही खिचड़ी बना रहे हैं, लेकिन परसों तो इसलिए बनाई थी क्योंकि आटा नहीं था, आटा ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने रात को खिचड़ी बना ली थी। लेकिन आज मम्मी का मन कर रहा था, बोली आज नए चावल की खिचड़ी बनाओ, अच्छी लगती है। और मम्मी यहाँ पर जो उड़द रखे थे, हमारे कई साल के उड़द रखे थे, उनको भूल गई थी कहीं पर रख करके, तो वे आज मिले हैं, एक डिब्बे में रखे थे। तो मम्मी कह रही है किसी के यहाँ नहीं मिलने के, उड़दों में बहुत जल्दी ढोरे हो जाते हैं, ढोरे सुलसुली इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो देखो हमारे उड़दों में कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं एकदम। 4 साल के उड़द किसी के यहाँ नहीं मिलने के, इस तरह से रखे हुए, क्योंकि हमने एक बार बोए थे उड़द, वो तब के रखे थे, उनको भूल गए कहीं रख कर। तो मैं कह रही थी मम्मी गर्मी में तो दिए नहीं, गर्मी में निकाल कर देते ना, इनको कहाँ रखे थे। तो फिर हम दाल मखनी बना लिया करते। मैं तो सोच रही थी कि हमारे उड़द है ही नहीं, और बाज़ार से मंगाओ तो भूल जाते हैं लाना। तो बस वही बातें कर रही थी मम्मी। मैं कह रही हाँ बहुत अच्छी बात है, इतने साल बाद भी निकले जो चीज़ घर में रखी हुई तो वो भी अच्छी निकली है। और जो उड़द है वो निकाल दिए हैं उस डिब्बे में से, उसमें अभी चावल करके रख दूँगी। तो वो मम्मी ने डिब्बा खाली कर दिया है, और अभी मैं बना रही हूँ फटाफट यहाँ पर खिचड़ी। और इसके लिए पहले कुकर में पानी और नमक डाल कर रख दूँगी, जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर सारा जो दाल है चावल है वो डाल दूँगी। तो हमारे घर में ना गिप्पी मम्मी और इन दोनों को तो मतलब काली दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है, और मैं परी और इसके पापा हम खाते हैं पीली खिचड़ी, आलू गोभी की हो या जैसी भी हो, हमें वो अच्छी लगती है नमक मिर्च वाली।
तो कभी हम इनकी पसंद की बना लेते हैं, कभी अपनी पसंद की बना लेते हैं। और जो मलाई मुझे कल भिगोनी थी, वो कल थोड़ी-सी ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो मैंने रख दी थी कि अपनी कल भिगोऊँगी अब तो इसको, क्योंकि फिर कई बार हो जाता है काम इधर से उधर की बाद में करूँगी तो रह ही जाता है। इसलिए उस मलाई को मुझे अब भिगोना है, अब मक्खन निकालना है और बस उस फिर मक्खन से ही खाएँगे हम खिचड़ी। तो चलिए अभी फटाफट खाना-वाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर गिप्पी ने अभी कितना सामान फैला रखा है। रात के बज रहे हैं 9:30। हमें अभी सोना है और गिप्पी ने कितना सामान बेड पर फैला रखा है और अपने आप कहाँ लेटा है वो, चाहे नीचे क्यों ना गिर जाए। इस तरह से सामान फैलाते हैं ये। अब मेरा काम है पहले इस सामान को उठाकर इसकी जगह पर लगाऊंगी, उसके बाद सोना है। वैसे अगर गिप्पी का मूड हुआ तो गिप्पी सारे सामान को उठाकर सेट भी कर सकता है, क्योंकि गिप्पी मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। सो फ्रेंड्स, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी हमने सारा काम निपटा दिया है। अभी मैंने बच्चों को दूध ला कर दिया और अभी सोना है। तो देखिए गिप्पी ने कहाँ कहाँ सामान फैलाकर रख रखा है, सारे कमरे की क्या हालत कर रखी है इसने। ये काम चलता है हमारे यहाँ शाम के टाइम। मैंने आपको दिखाया कि सारे घर में मैंने कितना अच्छे से सामान सेट किया था, लेकिन अब फिर इसने ऐसे ही कर दिया और अब मैं सारा सामान समेट कर तब सोऊंगी। गिप्पी वे वाला टेडी बियर दे उठा। ये डॉल जब परी छोटी सी थी, परी लेकर आई थी, गंगा स्नान को गए थे वहां से। और अब देखिए इसका क्या हाल हो रखा है। बहुत कम खेली है इससे, लेकिन सारे इसके अस्थि पंजर सब ढीले हो गए। अस्थि होती है हड्डियां, अस्थि पिंजर ही बोलते हैं। कहाँ कहाँ से उठा के ला देना बाहर से। नहीं तो क्यों, ये तो सब बाहर से आए होंगे, गाड़ी ट्रैक्टर सब। हाँ अब मैंने यहाँ रख दी। तो गाइज आज आप सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और सभी ने भगवान से प्रे की है कि जिनको भी चोट आई है वो सब जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बात सही है कि जब किसी पर बुरा समय आता है तो किसी का लिया दिया ही उसके आगे आता है। क्या पता, कहते हैं कि गाड़ी में 4 लोग थे और पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी थी जिसकी किस्मत से वो सब बच गए, वरना गाड़ी जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब वो ठीक भी नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा भयंकर टक्कर लगी है गाड़ी की। लेकिन फिर भी किसी की तो किस्मत अच्छी थी जिसकी किस्मत से चारों लोग ठीक ठाक अपने घर वापस आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है, इसीलिए कहते हैं कि किसी का भी लिया दिया कभी भी आगे आ जाता है। तो हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, किसी के बारे में बुरा ना तो सोचे और ना ही बुरा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ ही भगवान जी अच्छा करते हैं। और हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, तो फिर हमारे साथ भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, तभी तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा ना। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।